आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम भी बोर हो गए हो? भाई मैं पता नहीं क्यों, अब मेरा ना ऐसा, अब दर्द को भी दर्द वाला वापस इमोशन आ रहे हैं मेरे पास। मैं डेली उठता हूँ, डेली देखता हूँ, मैं कहा क्या बकवास है ये, इतना कुछ है उसके बाद भी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं कहा तभी तो तड़पते हो तुम, तभी तो तड़पते हो। एक ये है जो तड़प रहे हैं और इनको फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो है जिनको फर्क पड़ता है बट वो कुछ करना नहीं चाहते। मतलब मजाक नहीं कर रहा, मुंबई में अपना मुंबई रेल है ना, जो मेट्रो है उनका लोकल, उसमें कितनी भीड़ रहती है, तो वहां पे भीड़ को लेके बहस शुरू हो गई, उसमें ये बात हो रही है। भाई 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 ओ भाई, अगर इतना अग्रेशन किसी पॉलिटिशियन पे दिखा देता ना तो ये दिक्कत ही नहीं होती आज भारत में। जितना तू इसको तकलीफ दे रहा है ना, इतना सिर्फ एक नेता को अग्रेशन दिखा दे। ये गलती किसका, ये ओवर क्राउडिंग किसका है? ये इस बंदे का गलती है, इस बंदे का गलती है क्या? ये ओवर क्राउडिंग एक पॉलिटिशियंस की गलती है, एक IAS अधिकारी, एक DM की गलती है कि वो प्लानिंग नहीं कर पा रहे इतने लाख रुपए सैलरी लेने के बाद भी। इतना ही अग्रेशन जिस दिन तूने नेता को और पब्लिक ने नेता को दिखाना चालू कर दिया ना, उस दिन सुधर जाएगा भारत। मैं कहा बात तो सही है बट चाचा आपने भी कुछ किया नहीं है वैसे, और ये फिर भी ठीक है कि चलो अवेयरनेस तो है थोड़ी बहुत, तो वोट कर लेंगे कभी, अगर ज्ञानी उस भाई ने चांस दे दिया उनको वोट करने का। मैं तो ताज्जुब उन पे खाता हूँ जो ये सोशल मीडिया में किसी पार्टी के सगे होते हैं। मतलब जब भी मोदी जी की कोई क्लिप आ जाए, चाहे संडे में वो मेट्रो में जो बच्चों के साथ बैठे हुए थे, या वो जो AI समिट के टाइम में राउंड टेबल मीटिंग कर रहे थे, सारी क्लिप म्यूट आती है और इनका रोना होता है कि भैया ये म्यूट क्यों है, क्यों है म्यूट, हमें सुनना है ना क्या बात हो रही है। मैं कहा मेरे से मांग लेते, तुम सुन लोगे ना कान से खून आ जाएगा, तुम्हारा भला चाहते हैं गोभी जी, सुनना है सुन लो। Thanks for this opportunity. Well, all the people I want to invite to do a joint session. That's but otherwise, without you, one cannot do. मैं तो बोला ही था, वो बंदा बोल क्या रहा है उसे खुद नहीं पता, सामने वाला भी खिखिया रहा है, तू भी खिखिया। और ये पार्टी है ऐसी, क्या बोलूं, हिपोक्रेट की है। राहुल गांधी, कांग्रेस या कोई और पार्टी कुछ भी बोले देश के लिए, तो देश के हित में या देश की प्रॉब्लम के बारे में, तो ये एंटी नेशनल बोल देते हैं। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में था, सिंगापुर में ये बोल के आया है। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। बहुत बढ़िया। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, कल ही मैं तुम्हें बता रहा था, 7 में से 6 एयरपोर्ट बंद हैं। जब मैं एडिट कर रहा था तब पता चला 7 बंद है, तो नया खोल क्यों रहे हो? स्कूल खोल सकते हैं हम लोग। एक तो न्यूज मैंने बताई भी नहीं थी योगी जी की, 13,000 किताबें जो गरीब बच्चों के लिए बनी थी, वो टीचर्स ने मिलके बेच मारी मार्केट में 4 रुपए किलो के भाव से। विकास उत्तम प्रदेश स्कूलों की हालत देखिए उत्तम प्रदेश की। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेंबर्स पे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली है जो सिर्फ 2 या 3 मिनट की है, उसमें सैडनेस तुम्हें दिखेगी उत्तर प्रदेश की। ना हवा साफ है ना पानी साफ है, रोडों पे ना जय श्री राम के नारे लगते हैं मस्जिदों के बाहर, पूजा कहीं करनी कर कहीं रहे, ये बात कर रहे हैं। आपने तो बहुत पिकी वे से बुलडोजर एक्शन को जस्टिफाई कर रखा है बस धर्म देख के। क्या बात कर रहे हो योगी जी? जंगल राज उस टाइम पे भी था, जंगल राज आज भी है, धंधा कहाँ है? धंधे के नाम पे तो RSS की फैक्ट्री बना रहे हो तुम। मैं इनकी बात सुन के इतना ताज्जुब में हुआ, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं और जो यूपी मैं देखता हूँ, मैच नहीं खा रही थी, तो मैं मोदी जी के पास गया। मैं मोदी जी ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं क्या? इन्होंने सच में विकास किया है कि उत्तर प्रदेश का? नहीं किया है। मोदी जी मान लिया आपकी बनती नहीं है, बट इतना सच भी नहीं बोलना था यार। बोले डोंट बी लेजिट आप एक छोटे से कलेश को, जो वो आचार्य शंकराचार्य के साथ लगे पड़े हो, उसको कॉस्को एक्ट में बता रखा आपने, जहां पे जिस बंदे ने अक्यूज किया था वही बंदा कैमरे पे आके बोल रहा है कि मेरे को पैसे मिले थे किसी के द्वारा। क्या है ये चिंदी चोरी वाली पॉलिटिक्स कि मेरे खिलाफ बोलोगे जेल जाओगे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये सेम चीज आपने यूथ कांग्रेस के साथ किया है। तुम्हें मालूम है AI समिट में यूथ कांग्रेस ने कपड़े उतार दिए, जो मैंने को भी थोड़ा वियर्ड लगा था, बट मैं फनी वे में बोल रहा था। बट फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री, वो उसको यूट्यूबर में बनना था, पता नहीं गलती से PM बन गया। कभी बचपन में चाय बेचता था, कभी मगरमच्छ पकड़ता था, अभी मेरे को सुनने में आया कि बचपन में रोबोट भी बनाता था, रोबोट से घंटों बातें करता था। मैं बोल रहा था ना लोनली है, रोबोट तक को नहीं छोड़ा महामानव ने। वो स्टेज पे चढ़ के जिन शब्दों का प्रयोग करता किसी प्रधानमंत्री पे शोभा देती है। शोभा तो जज के मुंह पे भी ये बात नहीं देती, बट बात नहीं कर सकते वरना कंटेम्प्ट मार देगा। अब भी खबर आई है कि जो बंदा था
जो हेड था यूथ कांग्रेस का, उसको पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लिया, आप कॉन्स्पिरेटर हो, पकड़ो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बट वियर्ड चीज तब हुई कि पहले तो कहते हैं कि हमें जो टी शर्ट छपी है उसका लोकेशन नहीं मिला, इसके लिए उस आदमी को हमें 7 दिन तक कस्टडी में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं शर्ट ढूंढना चाहता हूं, मेरे घर में मशीन पड़ी है, डिजाइन दे दो, मैं छाप के दे देता हूं, फिर मुझे भी डाल देना सालों तक, है लगा देना यूएपीए। क्या कोई सेंस है? तुम जो बातें बोलते हो, मजाक बनाना चाह रहे हो खुद का, क्या बकैती है ये? मजाक नहीं कर रहा, पुलिस ने आके ये बयानबाजी करी है कि वो जो कर रहे थे, जो तुमने देखा, मैंने देखा, और जिसकी वजह से शर्मसार हुआ देश, प्रधानमंत्री के इस भाषण से नहीं हुआ था, बट उनकी हरकतों से शर्मसार हुआ देश। वो नहीं करना चाहते थे, वो प्लानिंग कर रहे थे कुछ बड़ा करने की, वो दंगे कराना चाह रहे थे, वही जो यूपी में अब नहीं होते। अब तक की जांच के आधार पर गहन षड्यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके हैं। कैसे कराने वाले थे? क्या सबूत है? क्या एविडेंस है आपके पास? रखो ना पब्लिक, क्यों नहीं रख पाते आप? अगर उन्हें करना होता, वो ऑलरेडी इवेंट में थे, वो कर चुके होते। आपके नाक के नीचे दिल्ली के लाल किला में कांड हो जाता है, आपके पास इंटेल होने के बाद भी आप उनको पकड़ नहीं पाते। क्या वो जेएनयू में जो लड़की का केस था, कोमल शर्मा, आज तक आपको मिली नहीं, और आपको हर बंदा लगता है कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। पहलगांव का पता नहीं तुम्हें, पुलवामा का पता नहीं तुम्हें, हर बंदा जो पकड़ में आ जाए वो बड़ी प्लानिंग कर रहा था, प्लॉटिंग कर रहा था। अरे तुम क्या करते क्या हो? फिर जो उन्हें करना था वो कर गए, उसके बाद तुम बोल रहे बड़ा करना था। जिससे बड़ा और क्या करेंगे? हर जगह जुमला फेंकते हो कि हाँ डिसेंट तो हम सहेंगे नहीं, और हमारे नाकाबिलियत में कोई अगर करेगा प्रोटेस्ट तो हम उसे इलीगल बोल देंगे, उसे क्रिमिनल बोल देंगे, उसे ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे वो असली कांडी है। वही था जो पुलवामा में आरडीएक्स लेके आया था जिसकी रिपोर्ट नहीं, वही है जो गुजरात में प्लेन क्रैश करवा के गया था जिसका कोई रिपोर्ट नहीं, वही है अजीत पवार का ब्लैक बॉक्स डैमेज करने वाला। जो आप क्लेम कर रहे हो ना, मैं आपको इतनी क्लिप पे दिखा दूंगा और आप उनको खुद जानते होगे पर्सनली, क्योंकि आप भी मोस्ट ऑफ द टाइम उनको एस्कॉर्ट करते हो बचाने के लिए। जो मस्जिदों के बाहर ये हनुमान चालीसा और डीजे विजय बजा के तलवारें घुमाते हैं, वो है अपनी दोस्ती बनी रहे। अरे झूठ बोलना है ना तो भूल लो, बट ऐसी बातें तो मत बोलो। उनका तो इतिहास है, तुम तो किसी के सगे नहीं हो, तुम्हें तो ड्यूटी करनी है ना। ड्यूटी बजाने के लिए और कोई भी लगा देते ना, यूएपीए लगा देते सीधा, एनएसए एक्ट लगा के सोनम वांगचुक के साथ रखते, फिर लॉयर छुट्टी पे चला जाता, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता ना भाई। बट बात वो बोलो ना जो डाइजेस्ट हो सके। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कौन करना चाहता है ऐसी हरकतें। वो तो रूलिंग में बैठे हुए 12 साल से, सबका साथ सबका विकास। किसका साथ किसका विकास? 2 लोगों का, और तीसरे के सामने घोड़ी बन के आ जाना और ये चिल्ला रहे कि ये शर्मसार कर दिया हरकतें। जो तुम कर रहे हो ये इज्जत वाली बात है कि कोई आपकी बात से एग्री नहीं करता, वो आपको क्वेश्चन कर रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, आप उसे क्राइम बता रहे हो। आपसे सवाल करना या डिसेंट करना क्राइम कैसे हो सकता है लोकतंत्र में? पता है ना आप सबको। मैं मजाक नहीं कर रहा। रीसेंट केस जितने भी सोशल मीडिया पर आता है ना, तुम हर केस को पकड़ो, हर केस को पकड़ो। पहले ये ग्रुप बना के हरकतें करते हैं, फिर वहां पे कलेश होता है, कलेश में ये लोग ग्रुप बना के अटैक करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस उन सबको छोड़ देती है, और जिनके साथ जो विक्टिम हैं उनको कानून कार्रवाई में फंसाती है। ये तो पैटर्न है तुम्हारा। इलेक्शन कमीशन तोड़ रहा है इलेक्शन बैकबोन पूरा डेमोक्रेसी का, और हम हाथ पे हाथ डाल के बैठे हुए हैं। हिमंता शर्मा बड़ी प्यार की बातें कर रहा है, सीजे सूर्यकांत चुप्पी डाल के बैठा हुआ है, उसके तो कोर्ट में अंबानी अडानी की बात मत करना। तुमने तो परिवारवाद का नाम लेके पूरा परिवारवाद बैठा रखा है हर सेक्शन में गवर्नमेंट एजेंसी के। क्या बात कर रहे हो तुम? कंट्रोल उदय। भाई मैं शांति हूं, ये बस बहुत बड़ी हिपोक्रेसी लगती है। ये तो तुम एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कुल मिला के कि अगर आप ये सब करोगे, हमारे खिलाफ खड़े होगे, तो हम आपको जेल में रखना जानते हैं। आप हमसे ना सवाल करो, बस टैक्स भरते रहो, ना आपको अगर कोई दिक्कत है तो चुपचाप बैठे रहो। साला पानी गंदा है, मजाक नहीं कर रहा, रिपोर्ट कर रही है। दूध मिलावटी है, हवा प्रदूषित है, रोडों पे गार्बेज पड़ा हुआ है, बट सब एडजस्ट करो। साले इतने हेवी टैक्सेस लेते हो तुम, और उसको तुम लाडली बहन स्कीम बना के वोटर कमाने के लिए बहा देते हो, और जहां पे जवाबदारी आती है वहां पे सब कुछ एंटी नेशनल हो जाता है, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं बनता। आरएसएस बैठ के इतनी बकैती मारता है कि हमने क्रांतिवीर का कौन सा क्रांतिवीर काम किया है? नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों की अपनी हाई 5 स्टार होटल बना के बैठी हुई है, कहां से लाया पैसा? ईडी झक मार रही है। साले 5% से कम लोग इंडिया में टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सब हमारे पीछे ही पड़ेंगे। वो कहां से लाया इतना पैसा नेशन बिल्डिंग के नाम पे?
जिसका कोई हिसाब नहीं है और किसी को डाउट भी नहीं कि इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। वो सब लीगल है, तुम शक के निगाहों में, क्योंकि उनके चाचा लोग बैठे हुए सरकार में। तुम बांग्लादेशी हो जाओगे, तुम पाकिस्तानी हो जाओगे, उनका मित्र जाके डीलिंग करेगा बांग्लादेश के साथ, हम उनको फंड देंगे, उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। बीफ के नाम पे मॉब लिंचिंग कर देंगे, चिकन मीट को बीफ बोल के, बट फिर बीफ वाली कंपनी से पैसा भी लेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं जोक नहीं कर रहा। कल की तुमने अगर वीडियो देखी है, क्योंकि कम लोगों ने देखी है, कल की वीडियो देखी है, मैंने मोदी जी की साइड दिखाई कि वो क्या क्या बातें कर रहे थे। उसके बदले में राहुल गांधी ने एक वीडियो डाली है, देखना उसे। मैं थोड़े से क्लिप दिखा सकता हूं, बट तुम देखना। ट्रोल कर रहा है वो मोदी जी को। 12 साल से महामानवीय 56 सब किया है ना, खुलेआम बेइज्जत कर रहा है। और गोदी मीडिया कवर नहीं करता, क्योंकि बाकियों की आंखें ना खुल जाए कि हमने झूठ फैला के इसको विश्वगुरु बनाया। सही बता रहा हूं मैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। आपसे पूछा जा रहा है आपका नाम और आपके पार्टी मेंबर्स का नाम एप्स्टीन फाइल में है, क्यों है, क्या डीलिंग थी, आप एक्सप्लेन करो। आपके हरदीपुरी आया, उसने जाके एक्सप्लेन किया, मैं 3-4 बार मिला हूं, लिस्ट निकाल के दे दी कांग्रेस वालों ने। जवाब क्या है? कुछ भी नहीं। आपकी तरफ से अब तक यूएस इंडिया ट्रेड डील पे कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा है, या फुल एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा कि आप जो बोल रहे हो, या राहुल गांधी जो क्लेम कर रहे हो उसको झूठा बोल रहे हो, तो क्यों बोल रहे हो? आप लिख के दो ना पेपर पे, वो तो पूरा रिलीज करके बैठे हो डॉक्यूमेंट। हम क्यों ऐसा डिप्लोमेसी में खेल रहे हैं या छुपा छुपा के खेल रहे हैं? बहू थोड़ी है तुम्हारी सौतेली। आप बस टैक्स भरो हमारी फॉरेन ट्रिप्स के लिए। भाई मजाक नहीं करो, दूध पीने से लोग डिलीट हो गए। कहां है जवाबदारी? तुम्हें पता है पनीर नकली बिक रहा है, कहां है जवाबदारी? मैं कह रहा हूं अंडा तक नकली आ रहा है मार्केट में, कहां है जवाबदारी? हेल्थ सेस लगा के इन्होंने 2019 में शुरू किया था, आज हेल्थ पे एक्सपेंडिचर जो बजट में है वो उससे भी कम है, जबकि हमसे पैसा वसूल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए हेल्थ का। कहां है जिम्मेदारी? नन। स्कूल की हालत देखी है तुमने कभी? प्राइवेट स्कूल की या गवर्नमेंट स्कूल की? दोनों में डिफरेंस देख के समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये संघ बोलता है कि हम नेशन बिल्डिंग पे हैं, दे देते अपना ऑफिस स्कूल के नाम पे, बना लेते ना, स्कूल तो है ही ना तुम्हारा, अटैच तुमसे, अपना ऑफिस दे दो। अगर नेशन बिल्डिंग है तो अपनी बिल्डिंग क्यों बना रहे हो? इतना पैसा कैसे है कि तुम इतना खर्चा कर सकते हो ये दिखावे के लिए? एक मूवी फंड कर सकते हो जो मैं आज देखने वाला हूं, 100 साल संघ के, ताकि कल तुम्हें और ज्यादा बेइज्जत कर सकूं। पेपर पे ये एग्जिस्ट नहीं करते, बट ये क्रांतिवीर, आज तक क्रांतिवीर। आर्मी वालों की इज्जत नहीं कर सकते ये लोग, बट ये क्रांतिवीर, इनको इज्जत चाहिए। सावरकर को वीर किसने बोला? उसने खुद ने। और ये फिर भी मानेंगे कि वो सच में वीर था, माफीनामे का। इतिहास तोड़ने से कोई हीरो नहीं बन जाता। सही बात है। बस बाबागिरी करो और खुश रहो। साले तुम मजाक उड़ाते रह गए ना अभिनव अरोड़ा का। अब आंधी आए तूफान आए, इकोनॉमी जिंदा रहे या गिर जाए, तुम्हें जॉब मिले या ना मिले, उसका करियर सेट है। इन्फ्लेशन आएगा तो कमाएगा, बुरे पल आएंगे तो कमाएगा, हर जगह पे प्रॉफिट कमाएगा, इज्जत पाएगा। उसके खिलाफ बोलोगे मॉब लिंचिंग, कुछ नहीं कर सकते तुम। ये तो दिन है हमारे। खुद बचपन में रोबोट बना रहे थे, मगरमच्छ पकड़ रहे थे, जवानी में सिर्फ पार्लियामेंट से भाग रहे औरत से बच के। आदत है ना पुरानी, जाती नहीं। बाकी आज के लिए तो आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। बीच में मेरा फोन आ गया था इसलिए फ्लो टूट गया मेरा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज। अगर होगा शायद ही होगा, क्योंकि मैं लेट चल रहा हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। ये रहा QR कोड। फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम। आज का क्या याद रखना इस चीज को कि लोग तुम्हें सिर्फ गिराने के लिए ही धक्का नहीं देते, कई बार सहारा भी देते हैं। True story, bro. Peace.